हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी कंपटीशन क्लासेस। एनएसटी कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेंद्र साक्या आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन सेशन रहेगा वो क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर आधारित रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जैसे कि चिकित्सा से संबंधित हैं, रोगों, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग या फिर अन्य भी बहुत से विषय हैं, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, 26। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ठीक है, ये देखिए मेंढक है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। तो इससे रिलेटेड और भी जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं क्या है। जैसे कि मेंढक है, मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 26 है। वैसे ही बंदर में कितनी है, बंदर में 42 है। मनुष्यों में 46 होती है। ठीक है, 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, इसीलिए इनको इस तरीके से लिखा जाता है, या तो 13 जोड़े बोल दो या फिर 26 गुणसूत्र। ठीक है, तो जैसे चिंपैंजी है, इसमें कितने होते हैं, 48 गुणसूत्र होते हैं। कुत्ते में कितने गुणसूत्र होते हैं, कुत्ते में 78 गुणसूत्र होते हैं। मटर में कितने होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मलेरिया के रोगजनक कीटाणु का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1 जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, यही इसका क्या है, रोगजनक कीटाणु होता है। ठीक है, तो इसके जो रोगजनक कीटाणु है जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उसी के उस जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो इसका वाहक होती है। ठीक है, तो देख, और ये उसका जीवन चक्र है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरफ, एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं क्या है। जैसे कि मादा एनाफिलीज जो कि कीटाणु या फिर वाहक है, जो रोग जो संचारित रोग होते हैं उनके वाहक हैं, और दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं, उनके रोगजनक कीटाणु दिए गए हैं। जैसे मादा एनाफिलीज से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है, और ये इसका जो कीटाणु है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया, जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं, ये रोग होता है। और इसका जो कीटाणु है या रोगजनक है वो कौन सा है, बुचेरिया ब्रैंकोफटाई। ठीक है, क्या है, बुचेरिया ब्रैंकोफटाई इसका जो कीटाणु है। ठीक है, और मादा एडीज इजिप्टाई, ये क्या होता है, ये पीत ज्वर का जो कीट वाहक है ये होता है। ठीक, और इसमें जो रोगजनक है वो क्या है, वायरस होता है। और मादा क्यूलेक्स या एडीज मच्छर, ये किसका रोग वाहक है, तो ये वाहक है किसका, डेंगू का। ठीक है, डेंगू फीवर का ये वाहक होता है, कौन, मादा क्यूलेक्स मच्छर। और इसका जो कीटाणु होता है वो क्या होता है, वायरस होता है। ग्लोसरा पाल्पेलिस क्या होता है, ग्लोसरा पाल्पेलिस मच्छर कीट है, ये किसका होता है, ये अफ्रीकी निंद्रा रोग का वाहक होता है। और इसमें जो कीटाणु होता है वो कौन सा होता है, ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंसिस। ठीक है, और जो मादा मच्छर है, कौन सा मादा मच्छर, वो एंसेफेलाइटिस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो कि एक वायरस को फैलाता है मानव शरीर में। ठीक, तो ये जानकारी आप वीडियो PDF में देख लेना। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एंटीजन की खोज किसने की थी। तो एंटीजन की जो खोज की थी वो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, एंटीजन की खोज की थी। ठीक है,
तो देख लेते हैं इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं क्या है। जैसे कि एंटीजन होता क्या है। एंटीजन कोई भी बाहरी पार्टिकल होता है, जो जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ या कुछ भी हुआ जो शरीर के बाहर से आता है, उसी को बोला जाता है एंटीजन। और जो एंटीजन होता है उससे लड़ने के लिए क्या होता है, जो बीटा सेल्स होती हैं, जो शरीर में बी सेल्स होती हैं, ठीक, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो शरीर जो एंटीजन्स होते हैं उनसे लड़ते हैं। और उनसे लड़ने के बाद एक हथियार के तौर पर मेमोरी सेल्स को डेवलप कर लेते हैं। और यही जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, ठीक है। और भविष्य में जब एंटीबॉडी बन जाती हैं तो भविष्य में उसी तरह का जब भी कोई भी वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है या फिर कोई भी एंटीजन आता है उसी तरह का, तो ये उससे लड़ने के लिए तत्पर हो जाती हैं। बढ़ते हैं, इसके जो फैक्ट्स हैं उसकी तरफ देख लेते हैं क्या है। जो एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है वो उसमें ये दी गई है, जैसे चिकित्सा संबंधी आविष्कार हैं तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसकी खोज किसने की थी, आयोन वन ने, ठीक है। किसने की थी, आयोन वन ने, ठीक। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी, पिनकस ने की थी। लिंग हार्मोन की खोज किसने की थी, स्टेनास ने की थी। और विटामिन ए की खोज किसने की थी, मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी, हॉलकट ने की थी। होम्योपैथी की खोज किसने की थी, हैनीमैन ने की थी, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी खोज किसने की थी, बॉम्समैन ने की थी। एंटीजन की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक। क्लोरोफॉर्म की किसने की थी, हैरिसन और सिम्पसन ने की थी, किसकी, क्लोरोफॉर्म की खोज। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी, फिनेल ने की थी। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। तो ये जो जानकारी मैंने आपके लिए लिखी है वो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसकी PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसकी जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल की वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराई हुई है, तो आप वहीं से इसको देख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। तो बढ़ते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरफ। क्या है इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे एपीकल्चर क्या होती है, मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है, सेरीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। पिगरी क्या होता है, सुअर पालन होता है। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कैलोलॉजी में जो मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कि कैसे गोरे हो, ठीक है। और जेरंटोलॉजी में क्या किया जाता है, जेरंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक। और पोल्ट्री में क्या किया जाता है, पोल्ट्री में मुर्गी पालन का अध्ययन किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है किसमें, पोल्ट्री में। टॉक्सिकोलॉजी में क्या किया जाता है, जो विष होता है, जहर होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में क्या होता है, जो रोगजनक कीटाणु जीवाणु या फिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी में क्या किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में क्या किया जाता है, स्वप्न का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, फेफड़े। निमोनिया में क्या होता है, जो फेफड़े में एल्व्यूलीज होती हैं उनमें म्यूकस सा जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण वो एल्व्यूलीज भर जाती हैं और क्या होता है कि निमोनिया जैसा रोग हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या है, जब ये है एल्व्यूलीज, ठीक है, ये एल्व्यूलीज हैं और जो कि नॉर्मल फेफड़े की होती हैं। और निमोनिया में क्या होता है, ये देखिए इसमें ये क्या भरा है, म्यूकस सा भरा होता है, ठीक है। पढ़ते हैं इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरफ। जैसे इसमें दिया गया है कि रोग तथा उनसे प्रभावित अंग, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, हैजा में बड़ी आंत प्रभावित होती है। चेचक में क्या होता है, चेचक में त्वचा प्रभावित है क्योंकि पूरे शरीर पर फफोले से पड़ जाते हैं, ठीक।
और ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। पेचिस क्या होता है? पेचिस में क्या होता है? जो आंत है वो प्रभावित होती है और रतौंधी में आंख प्रभावित होती है। ठीक है, ये किसके बारे में बताया? जैसे कोई भी रोग है उससे प्रभावित कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे तपेदिक में कौन सा रोग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद में आंख प्रभावित होती है। निमोनिया में भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। ट्रैकोमा में आंख प्रभावित होती है। ठीक है, ऐसे ही एक्जिमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? एक्जिमा में त्वचा प्रभावित होती है, पूरे शरीर पर लाल लाल से दाने से पड़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे टाइफाइड दिया गया है, टाइफाइड में क्या होता है? आंत प्रभावित होती है। ये किससे होता है? ये दूषित भोजन जल आदि लेने से टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे खसरे में क्या होता है? ये भी एक दाने वाले ही रोग होता है, इसमें भी दाने जैसे आ जाते हैं और ये संपूर्ण शरीर में होता है। ठीक है, प्लेग में क्या होता है? इसमें त्वचा और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक, इन्फ्लुएंजा एवं कुकर खांसी में क्या होता है? इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। तो बाकी की जानकारी आप पढ़ लेना। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक, तो देखिए ये हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म कब हुआ था? 1822 में और मृत्यु 1884 में हो गई थी। इनसे रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं, जैसे विज्ञान की कुछ शाखाएं और उनके जनक। जैसे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ऐसे ही बॉटनी का थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और ये पैलेंटियोलॉजी, इसका जनक किसे कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंसी। ठीक, और जो सुजननिकी है या फिर जिसे यूजेनिक्स कहा जाता है, इसके जनक कौन है? एम गाल्टन है। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान इसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, इसके जनक कौन है? एडवर्ड जेनर हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक यानी कि साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। मेडिसिन का जनक किसे कहा जाता है? मेडिसिन का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और जो मेडिकल के छात्र होते हैं उनको इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी का जनक किसे कहते हैं? ह्यूगो डी ब्रीज को म्यूटेशन थ्योरी का जनक कहा जाता है। और ये माइकोलॉजी, इसका जनक कौन है? माइकेली को माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी का स्टीफन हेल्स, प्लांट फिजियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? ल्यूवेन हॉक को कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का लुई पाश्चर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पोलियो किस रोगाणु के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो पर देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या हैं। जो भी विषाणु जनित रोग हैं उनको मैंने एक टेबल में अरेंज कर दिया है, तो आप इसको क्या कीजिएगा? पीडीएफ डाउनलोड करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक वाला वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो विषाणु जनित रोग हैं उनके लिए एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। क्या बताई थी? रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंथोमोस
सिट्राई नामक जो बैक्टीरिया है, इससे कौन सा रोग होता है और किस में होता है। ठीक, तो इसमें ये जो रोग होता है, ये रोग होता है नींबू का कैंकर रोग। कौन सा रोग होता है? नींबू का कैंकर रोग होता है। तो देख लेते हैं जैसे इसके बारे में जो जानकारी दी गई है। जैसे नींबू का कैंकर रोग किस में होता है, किससे होता है? जो बैक्टीरिया हैं, एक तरफ रोग दिए गए हैं और दूसरी तरफ बैक्टीरिया दिए गए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेना और पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? न्यूरॉन। जो सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो क्या है? न्यूरॉन ही है। ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो ओवम है, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो स्पर्म होती है। तो बढ़ते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरफ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कुछ जानकारी दी गई है। वो क्या है? जैसे सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। ठीक है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? जो सबसे बड़ा पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है। और सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी कौन है? ब्लू व्हेल है। कौन है? ब्लू व्हेल। ठीक। और सबसे बड़ा सरीसृप कौन है? समुद्री टर्टल। जो समुद्री कछुआ है वो क्या है? सबसे बड़ा सरीसृप है। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? वो अफ्रीकन हाथी होता है। ठीक है। और अंड प्रजनक जो अंडा देने वाला स्तनी कौन सा है? तो वो है एकिडना, तथा जो एकिडना है डक बिल्ड और प्लेटिपस। एकिडना तथा डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है। और अंड जरायुज स्तनी कौन सा है? वो कौन सा है? वो है कंगारू। ठीक। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कटिपुंज पक्षी। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? वो चीता है। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? उसका नाम पाइथन है। ठीक है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? वो शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे छोटा जो स्तनी है वो कौन सा जानवर है? वो है छछूंदर। क्या है? छछूंदर, जिसे मोल कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? कप्पी कौन सा है? वो है गोरिल्ला। ठीक है। और सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? वो है विक्टोरिया रिजिया। ठीक है। और सबसे बड़ा फल किस पौधे का होता है? वो किसका होता है? लोडोसिया का होता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आवृतबीजी कौन सा है? लेमना होता है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा किस रोग के कारण, किस रोगाणु के कारण होता है। तो हैजा जो है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। देख लेते हैं। जैसे हैजा किसके? वाइब्रियो कॉलेरी से होता है। कैलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और जो अतिसार है वो बैसिलस कोलाई के कारण होता है। ठीक। प्लेग जो है वो पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस निमोनी के कारण निमोनिया होता है। टिटनेस एक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो जीवाणु है उसके कारण होता है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जो बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। मेनिंजाइटिस निसेरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये कोरोना वाली कोरोनी नहीं है। ठीक है। ये दूसरी कोरोनी है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कुष्ठ रोग माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री किसके कारण होती है? कुष्ठ रोग माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री। और कुष्ठ रोग किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। तपेदिक का जो बैक्टीरिया है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है।
और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो दी गई जानकारी है वो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।